हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे मैं आपका सबका स्वागत करता हूं और आपको अश्योर करता हूं कि बेटा हम सारा सिलेबस इस पे धीरे धीरे अपलोड करेंगे। आप बस पढ़ते रहिए। और हम अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज पे डिस्कशन कर रहे हैं और वो सीरीज है लॉग टेबल्स की, जिसका हम सेकंड लेक्चर में बात कर रहे हैं। और आज हम लॉग टेबल के बाद में एंटी लॉगरिथम्स, यानी लॉग का पहला टेबल हमारा हो गया। फिर आज हम किस पे बात करेंगे? एंटी लॉग पे। ओके, हम एंटी लॉग पे बात करेंगे। एंटी लॉग पे बात करते करते हमें एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसे हमें फाइनल कैलकुलेशन ही परफॉर्म करना है। फाइनल आंसर हमें आज निकालना ही है। तो आप सब लोग बहुत ही शांति से आज का पूरा वीडियो देखेंगे और बहुत ही क्लियर होके अपना लॉग टेबल हाथ में ले लीजिए, हेडफोन डाल लीजिए और शांति से बैठ जाइए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेक्चर खत्म होने तक आप सबको मैं इतना ट्रेन कर दूंगा ताकि आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि हमें लॉग टेबल का यूज कैसे करना है। ओके, तो आप सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं। बेटा चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। किसी को सपोर्ट कर इकोनॉमिकली हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करना है तो आप मेरे फ़ोन पे हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको अब लॉग देखते आता है। सबसे पहले तो लॉग देखना आना चाहिए। जो इस वीडियो पे है, जिनको लॉग ही देखते नहीं आता है, बेटा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, जाइए पहले वो वीडियो देखिए जिसमें हम लॉग कैलकुलेट करते हैं। लॉग आपको देखना आना चाहिए। लॉग अगर देखना आना आता है तो आपके बहुत सारे काम इजी हो गए हैं। क्योंकि अगर समझ लीजिए हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, कोई हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, लॉग से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हम ओरली कर सकते हैं। ओके, तो हमारा काम क्या है? हम आइदर मल्टीप्लाई करेंगे लार्जर नंबर्स यूजिंग लॉग, और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये बात हम समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात, जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वहां पे एडिशन की जगह बस सब्सट्रैक्शन करी कि डिवीजन हो जाएगा। फिर भी एग्जांपल्स के जरिए हम पता लगाएंगे। और एंटीलॉग क्या है? एंटीलॉग क्या है? तो एंटीलॉग हमें देखने आना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं? उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको क्या करना है? समझ लेना है। सबसे पहले देखिए, मैं 3-4 नंबर ले लेता हूं। फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया 4444 इंटू 3333 इंटू 7777, और एक ले लेते हैं इंटू 2.01। ऐसा नंबर मैंने ले लिया इंटू 2.01। अब मैं क्या कहता हूं आप समझ लीजिए। रूल क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए थोड़ा सा इजीली सॉल्व करेंगे, थोड़ा शांति से सॉल्व करेंगे। रूल कहता है कि इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, देन एड log ऑफ नंबर्स एंड देन फाइंड द एंटीलॉग फॉर आंसर। इन सब के लॉग देखिए, यानी क्या देखना पड़ेगा मुझे? log ऑफ 4444, फिर log ऑफ 3333, फिर log ऑफ 7777, फिर log ऑफ 2.01। इन सब के मैं क्या देखूंगा? लॉग देखूंगा। और फिर लॉग देख के इन सब के लॉग को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लॉग्स को क्या करूंगा? ऐड। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि मुझे क्या करना है? इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे लॉग को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एंड एडिशन जो आएगी उसका क्या देखना पड़ेगा? एंटीलॉग देखना पड़ेगा। ओके, जो एडिशन आएगी उसका क्या देखना पड़ेगा? मुझे एंटीलॉग देखना पड़ेगा। एंटीलॉग कैसे देखना है वो तो हम पहले लॉग देखेंगे। अब लॉग देखने की सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? कि हम सबको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 3 पॉइंट, इसकी आ गई 3 पॉइंट, इसकी आ गई 3 पॉइंट, इसकी आ गई 0 पॉइंट। ओके बेटा, अब हमें लॉग देखने हैं। पहला लॉग मैं आपके साथ ही देखूंगा। बिल्कुल, सबसे फर्स्ट लॉग हम कहाँ पे देखेंगे? 44 का 44 में देखेंगे। यानी फिर से एक बार बताता हूं, यहां पे हम क्या देखेंगे? 44, फिर उसका 4 यहां पे आएगा और 4 का क्या आएगा? मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो पहले बात देखेंगे हम। चारों लॉग एक बार देख लीजिए और जल्दी से वापस आइए। आ गया बेटा? बेटा कमेंट सेक्शन में लगातार लॉग टेबल देख के लॉग बता दे रही है। हम देख रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। 33 का 33 में देखेंगे,
33 का 3 में बन गया बेटा 5224 और 3 का मेन डिफरेंस बन गया 4 यानी 5228 5228। 77 का 77 में बन गया 77 का 7 में आ गया ना 8904 और 7 का मेन डिफरेंस आ गया 4 यानी 8908 8908। 20 का 1 में देखना पड़ेगा यानी 20 का 1 में देखा 3032 3032। ये मैं आपके सामने ही कैलकुलेट कर रहा हूं। आ गया बेटा सबका लॉग। ओके, कोई रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब एडिशन बहुत ही शांति से करनी पड़ेगी क्योंकि 4 नंबर से मैंने जानबूझ के नंबर बहुत बड़ा कैलकुलेशन ले लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब कैलकुलेट करेंगे 8 16 26 कैरी आ गया 2 14 कैरी आ गया 1 16 कैरी आ गया 1 23 कैरी आ गया 2 आ गया 11 11.3646। ये बन गया बेटा नंबर। अब इसका हमें देखना है एंटी लॉग। अब सब लोग कान खड़े करेंगे और जो आंसर आएगा इस एंटी लॉग का वो हमारा फाइनल आंसर ही होगा बेटा। ओके, एंटी लॉग देख लिया। अब एंटी लॉग देखने की प्रोसीजर सब लोग मेरे साथ में देखेंगे। सब लोग अपने अपने एंटी लॉगरिथम के टेबल पर आएंगे। कहां पे आएंगे? एंटी लॉगरिथम के टेबल पे। आगे एंटी लॉगरिथम के टेबल पे और पहला नंबर देखेंगे। नंबर है 0.00। नंबर क्या है? क्या नंबर है बेटा? 0.00। यानी एक बात समझ लीजिए, एंटीलॉग हम ऐसे कहीं भी देख नहीं सकते। एंटीलॉग लॉग देखने के बाद की लास्ट स्टेप में ही एंटीलॉग देखा जाएगा, उससे पहले एंटीलॉग देखा नहीं जाएगा। ओके, ये लॉग देना, एंटीलॉग निकालना, बस ये प्रोसेस हमें करनी है। अब एंटीलॉग में पहला डिजिट ही 0.00 है और अगर आप टेबल में शांति से देखेंगे तो आखिरी डिजिट भी क्या है? 0.99। ओके, यानी ये एंटीलॉग देखा जाता है डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के नंबर्स का, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के नंबर्स का। यानी यहां पे एंटीलॉग किसका देखा जाएगा? 3646। बेटा इसके रूल्स बहुत है, मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं कि क्या करना है। 3646 इसका हमें एंटीलॉग देखना है। यानी क्या, हम पहले 2 डिजिट्स यहीं पे देखेंगे, 0.36 का 4 में देखेंगे जैसा लॉग देखते हैं वैसा ही, और 6 में क्या देखेंगे बेटा? मीन डिफरेंस। ओके, इस 11 का क्या करना है बताऊंगा ना, एक स्टेप में। आप देखिए तो कि 0.36 देखा, उसका 4 और 6 देखिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आता है। एंटीलॉग निकाला, पहले 2 डिजिट्स फर्स्ट लाइन में देखेंगे 0.36, उसका आएगा 4 में, उसका 4 में आया 2312, 6 का मीन डिफरेंस बना 3 का, यानी 2312 प्लस 3 2315। हमने नंबर लिख लिया 2315। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? अब हमें आंसर लिखना है। हमेशा याद रखिए, ये मैं बात कह रहा हूं उसे आप अपनी लैंग्वेज में आपके रजिस्टर पे लिख लीजिए कि आंसर एंटीलॉग देख के पूरा नंबर, अब यहां से लिखना है आपको, पूरा नंबर एज इट इज लिख लिया। फिर फर्स्ट डिजिट के बाद, ये ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या रख देना है? डेसिमल पॉइंट, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। फर्स्ट डिजिट के बाद में क्या रख देना है? डेसिमल पॉइंट। और जो भी डेसिमल पॉइंट के पहले नंबर होगा, यहां पे 11 है जैसे, वो ले लेना है 10⁻⁴, यानी ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास आ गया। अगर यहां पे 10 पॉइंट होता था तो 10⁻10, यहां पे 0 होता था तो 10⁻0, यहां पे -1 होता था तो 10⁻1, लेकिन प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा, प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा। ओके,
समझ गया आपको क्या करना है? एक फिर से मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूं, इसको आप रब करके एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेता हूं। अब हमें प्रोसेस देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें आप देख लीजिए। जिनका लिखना बाकी था बेटा पीछे ले जा सकते हैं आप भी, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब मैं रूल को भी निकाल लेता हूं। अब देखिए फिर से एक बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिवीजन भी करेंगे। समझ लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब मल्टीप्लिकेशन 10 स्टेप होंगी, 20 स्टेप होंगी, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अगर 10 रेस टू पावर अगर होगा, समझ लीजिए इनटू हम लेते हैं 10 रेस टू पावर माइनस 19, ऐसा आ गया, नंबर आ गया इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19। अब कोई भी नंबर में 10 रेस टू पावर माइनस 19 और कुछ भी 10 की पावर रह सकती है। तो क्या करना है, हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ 9.8 लॉग ऑफ 3.14, इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन, यानी 0.9912 प्लस 0.4969, इन दोनों की एडिशन कर ली मैंने। 1 यहाँ पे 1 आ गया, यानी 8 8 1 आ गया, यानी क्या आ गया 5, यहाँ गया 1 1.5881। ओके, इसका मुझे क्या देखना है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग में किसका देखूंगा, इसको बराबर लिखेंगे 5881 को, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1.5881, देखिए आंसर मैं बाद में लिखूंगा, ये मैंने 10 की पावर मैंने पकड़ी ही नहीं है। अब डेसिमल पॉइंट का मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एंटी लॉग किसका देखना है, 58 का 81, 0.58 का 81 में देखूंगा, यानी उठाया एंटी लॉग मैंने 0.58 का 0.58 का 8 और 1 का मीन डिफरेंस है 1, यानी 3874। ओके बेटा, आंसर के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद में लिख दिया डेसिमल पॉइंट इनटू ये 1 एज इट इज 10 रेस टू पावर 1। ओके, ये आ गया इसका आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 19, ये ऊपर के नीचे उठा लिए नीचे डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम, यानी हमारा आंसर आ गया 3.874 इंटू 10 रेस टू पावर क्या बन गया हमारा माइनस 18। दिस इज आवर फाइनल आंसर, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया आपका 3.874 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 18। एंटीलॉग में कोई टेंशन है भाई, एंटीलॉग का आंसर कैसे देखना वो समझ में आ रहा है आपको, कि डेसिमल के बाद के दो नंबर्स हैं जिनको आपको देखना है, उनको देख के फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे, थर्ड डिजिट यहीं पे, फोर्थ डिजिट यहीं। ओके, अगर समझ लीजिए कोई नंबर ऐसा आता है 2.08121, तो 08 है, एंटीलॉग के टेबल में 08 है बेटा, उसका स्टार्टिंग 0.000 से होता है, तो 0.08 उसमें है। ओके, एक और मल्टीप्लिकेशन, आज मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, कल के लेक्चर में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो आज क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद के लेक्चर में हम 2-3 मिला के सब देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म और ले लीजिए, समझ लीजिए मैंने लिखा 0. हाँ ऐसा करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, 0.0212 इंटू 0.4621 इंटू 0.6, ऐसा आपके पास है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, लॉग की एडिशन करनी है, लेकिन इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आने वाली है, ये मुझे समझ में आ गया है। तो मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा 2.12 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2, मैंने इसमें डेसिमल 2 आगे बढ़ा दिए। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0 इंटू 4.62 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 1, डेसिमल आगे बढ़ा दिया, माइनस 1 लिख लिया, इंटू 6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 1, इसका भी डेसिमल बढ़ा दिया, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2.12 इंटू 4.62 इंटू 6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4। अब इन तीनों का हम लॉग देखेंगे, हम लॉग किसका देखेंगे, लॉग ऑफ 2.12 प्लस लॉग ऑफ 4.62 प्लस लॉग ऑफ 6। ओके, कभी बेटा कैरेक्टरिस्टिक माइनस में नहीं रखनी है हमें, ये हमेशा याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी आ गई, 0 पॉइंट, इसके आगे 0 पॉइंट, इसके आगे 0 पॉइंट। अब 21 का 2 में लॉग, कमेंट सेक्शन में मुझे लॉग दिखते रहने चाहिए जल्दी से, 21 का
2 में। अब देखिए 4 डिजिट नहीं है बेटा, अगर 0 भी रहता था तो हम देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। 4 डिजिट नहीं है इसलिए मेन डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 21 का 2 में 3263, 3263। 46 का 2 में, मेरा मुझे पार्ट थोड़ी है लॉग। 6646, 6646 एंड 6 का अब कहाँ देखेंगे, 6 का 60 का 0, 60 का 0 आ गया 7782। इन तीनों की क्या करनी है हमें, एडिशन, एडिशन कर लेंगे। 19 यहाँ आ गया 1, 16 यहाँ आ गया 1, 17 यहाँ आ गया 1, 1 पॉइंट। इसका क्या देखना है, एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका देखा जाता है, फिर से आखिरी बार बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद के नंबर्स का, यानी 76 का, 0.76 का 91 में। यहाँ पे ढूंढेंगे हम 0.76, उसका देखेंगे 9 में, और 1 का मेन डिफरेंस उसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 0.76, चलिए 0.76 कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 0.76, इसका 9 मिल गया 5875, 1 का मीन डिफरेंस यानी 1, यानी 5876 आंसर आएगा बेटा। नहीं, फर्स्ट डिजिट के बाद में रखा डेसिमल, इंटू 10⁻1 इंटू ये 10⁻⁻4 एज इट इज, ये तो भूलने नहीं चाहिए। और फाइनल आंसर आया 5.876 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गए आपका इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ओके बेटा, जो फर्स्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है और उसके बाद में 10 की पावर। आप सबको मैं बोलूंगा बेटा ये वीडियो 2-3 बार देखिए, कल तो डिवीजन का वीडियो भी आएगा तो टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगा भी जिसको डाउट्स डिफिकल्टीज है उन सबको मैं सॉल्व भी करूंगा, उसका भी टेंशन नहीं है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन खुद के दम पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कम से कम 10 आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। कम से कम आपको कितने करने हैं सॉल्व, 10 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं और 10 कैलकुलेशंस, कोई भी मल्टीप्लिकेशन के 10 कैलकुलेशंस ऐसे ले लीजिए और आप मुझे सॉल्व करके भेजिए, और कैलकुलेटर पे भी आप उसका आंसर टैली करना एक बार कि क्या आता है। ओके, कैलकुलेटर में 10 की पावर नहीं आती है तो वो ध्यान में रखिएगा ज़रा। ओके बेटा, इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पढ़ाता रहूँगा बेटा, आप पढ़ते रहिए, सबको बताइए कि लॉग टेबल के अच्छे लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि हम रोज़ पढ़ा सकें। थैंक यू बेटा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।